हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो पूरा देख लेते हो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि हम यूपीएससी बोलते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अजय कुमार को। ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर अजय कुमार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार नए बने हैं। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर रहे हैं। अगला, और आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ कुछ शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के बारे में। तो आपको बताना चाहता हूँ एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन और सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति या बोल सकते हो एस्टिमेट्स कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय जायसवाल को। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी V नारायणन। मैं आपको ना कुछ अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक हैं विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक CG करहारकर हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्णन नायर हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कि RBI कहा जाता है कि 26वें गवर्नर कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। RBI से जुड़ी हुई कुछ नियुक्तियां मैं आपको बता देता हूँ। 4 उप गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI में। कौन कौन? M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और पूनम गुप्ता। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य को। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं सुधा बालकृष्णन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ चुनाव आयुक्त भी हैं, उनका नाम है विवेक जोशी और सुखबीर संधू। इसी के साथ बात करेंगे उप चुनाव आयुक्त की, इनका नाम अजय भादु है, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी निधि तिवारी। डिटेल में समझेंगे, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ PM मोदी जी के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास हैं और PM मोदी के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के संजय मूर्ति बने हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजया किशोर राहटकर को। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी।
देखो मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि आर्मी चीफ यानी कि सेना प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं अनिल चौहान। भारत के वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख NS राजा सुब्रमणी हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C मनोज यादव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A हीरालाल सामरिया। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन B SS दुबे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन B मांगी लाल जाट को अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D अमितेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है मीराबाई चानू को। ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK/GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारा सैम्पल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK/GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन B सही हो जाएगा, निपुण अग्रवाल को एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि SEBI कहा जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन D तुहीन कांता पांडे। स्टॉक एक्सचेंज में से जुड़ी अन्य नियुक्तियां मैं आपको बता देता हूं। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO सुंदर रमन राममूर्ति हैं। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A विवेक जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन B शक्तिकांत दास जी को।
इसी के साथ प्रधान सचिव 1 कौन है? पीके मिश्रा। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। प्रधान सचिव 2 कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि नए बने हैं। आप सभी ने इनका नाम भी सुना होगा। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। और जो पहले से हैं प्रधान सचिव 1 वो पीके मिश्रा हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वी रामासुब्रमण्यम। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष बता देता हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानून को इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर इसके अध्यक्ष हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक जोशी को। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी कि आईडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बोलते हैं इसको, के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशुतोष दीक्षित को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में संसद की कार्रवाई समिति पीएसी के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसी वेणुगोपाल को संसद की कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है फिर से। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि सीआरपीएफ कहा जाता है के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको ना अर्धसैनिक बलों के प्रमुख बता देता हूँ। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि हमारा क्वेश्चन था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक आलोक शर्मा हैं। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिरीक्षक लव कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं। होम गार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक जोशी को। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास इनटेक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अशोक सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए हैं ऑप्शन ए अजय मानिकराव खानविलकर। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे कि एनसीआरबी कहा जाता है के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक रंजन बने हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशुतोष अग्निहोत्री भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवजीत सैकिया। खेल से जुड़े अन्य नियुक्तियां मैं आपको बता देता हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। बीसीसीआई का लोकपाल नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा हैं। बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर।
भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ हैं रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर हैं। भारतीय टेबल टेनिस की अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मयंक शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय भादु को। नेक्स्ट है, रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, टाटा कंपनी में कुछ फेरबदल हुए हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष बने हैं N गणपति सुब्रमण्यम। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष नोएल नवल टाटा हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक नवीन ताहिलियानी हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष दीपेश नंदा हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पल्ले गंगा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो आपको बताना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी के जो नए प्रमुख बने हैं इनका नाम है अमित गर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कि CBDT कहा जाता है के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनेगी यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन सी संजय सेठ। अन्य सचिवों की नियुक्ति बता देता हूँ, रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह। कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय दीप्ति गौर मुखर्जी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पुंडरिक। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार चौधरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव शशि भूषण सिंह। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग। डाक विभाग में सचिव वंदिता कौल। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा। राजस्व सचिव श्री अरविंद श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय नायर बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार को। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव बने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती को। अब मैं आपको प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख बता देता हूँ। महानिदेशक बात करेंगे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की PIB की धीरेन्द्र ओझा हैं। अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सहगल हैं। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल हैं। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के R माधवन हैं। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के KN शांता कुमार हैं। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के सागर मुखोपाध्याय। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के MV श्रेयस कुमार हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है।
वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट में देना है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 एमसीक्यूज़ के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।